जय हिंद। स्नीच जो कि एक इंडियन फैशन ब्रांड है और स्पेशली मेंस फैशन ब्रांड है। स्पेसिफिक इनका कैटेगरी मेंस फैशन के ऊपर है और ये एक्चुअली कुछ सालों में बहुत तेजी से ग्रो किए हैं। आज के इस वीडियो में हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। भाई साहब, स्नीच कंपनी ने $40 मिलियन की फंड रेज करी है रिसेंटली और उसकी जो लगभग इंडियन करेंसी में वैल्यू 278 करोड़ रुपीज होता है। इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं भाई साहब। सिंगापुर से इन्वेस्टर, स्विट्जरलैंड है इन्वेस्टर। और यहाँ पर जो स्नीच ब्रांड है बेसिकली ये 361 एसेट एक कंपनी है, उनसे भी फंड उठाए हैं। एंड SWC ग्लोबल कैपिटल एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, उससे भी फंड उठाए हैं। और LUV कैप वेंचर उनसे भी फंड उठाए। और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 243 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करी थी और 2025 की फाइनेंशियल ईयर में ये इसको 2.2 टाइम्स कर दिए एंड प्रॉफिट को 5 गुना। समझ रहे हो कितनी तेजी से स्केल कर रहे हैं। और इन 2026 यानी कि दिस फाइनेंशियल ईयर ये फिर से एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं रेवेन्यू को भी 2x ग्रोथ करेंगे और 50 से ज्यादा स्टोर नेक्स्ट 6 महीने के अंदर इंडिया में एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और डिफरेंट वेरियस कैटेगरीज में भी एक्सपांड करने वाले हैं। पल्स वेयर में, बैग में, फुटवेयर में, सनग्लासेस में, बेसिकली मेंस वेयर की जितनी भी छोटी छोटी कैटेगरी है उसमें एक्सपांड करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस स्नीच कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसको जो 278 करोड़ का रेवेन्यू मिला है ये इससे क्या करने वाला है और स्नीच कंपनी का थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर से शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। ये जो इन्वेस्टर 3 है, 361 एसेट, SWC ग्लोबल कैपिटल एंड LUV कैप वेंचर, इन तीनों कंपनियों से मिला के $40 मिलियन यानी कि 278 करोड़ रुपीस नीच कंपनी को मिला है। अगर बात करें 361 एसेट कंपनी की, उससे 220 करोड़ रुपीस इन्होंने उठाए हैं। और SWC ग्लोबल कैपिटल से 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठाए हैं और LVY कैप वेंचर से 29 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उठाए। और अगर बात करें इस कंपनी की छोटा सा हिस्ट्री के बारे में, इस कंपनी को शुरुआत करी थी सिद्धार्थ डोंगरवाला ने। सिद्धार्थ भाई बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इस कंपनी का बुनियाद इन्होंने 2018 में रखा था, लेकिन इसको स्केल करते करते या जनरल दुनिया में लाने के लिए इनको 2020 लग गया और इन्होंने पहली बार वेबसाइट 2020 में बनाया और अपना सेल्स वगैरह स्टार्ट करी। और देखो इनिशियली ये कंपनी ना बिजनेस टू बिजनेस डील करता था, B2B बिजनेस मॉडल था, यानी कि रिटेलर वगैरह को थर्ड पार्टी प्रोडक्शन हाउस के जैसा काम करते थे और खुद कपड़ा वगैरह बनाते थे और दूसरे ब्रांड को या दूसरे लोकल दुकानों को देते थे और वो उनकी कपड़े को बेचते थे। लेकिन जब 2020-21 में कोरोना वगैरह आया, 1 साल तक ये इन्होंने बिजनेस टू बिजनेस मॉडल फॉलो किया, B2B मॉडल। जब कोरोना आया तब इनका बहुत सारा इन्वेंट्री बचा और सेल ही नहीं हो पा रहा। भाई दुकान खरीद नहीं रहे तो ये बेचेंगे किसको, और दुकान से लोग भी खरीद नहीं रहे तो दुकान वाला इनसे खरीदेंगे क्यों। तो इन्होंने डिसीजन ली कि D2C मॉडल पे जाएंगे, डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। डायरेक्ट वेबसाइट बनाएंगे, एप्स बनाएंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे। अगर इस चीज में हम स्केल कर पाए तो आने वाले टाइम पर प्रॉफिट अगर होगा या ग्रोथ अगर होगा तो हम स्टोर्स वगैरह भी बनाएंगे। और इस कंपनी का सिंपल फोकस है मिलेनियल पर एंड जेनजी मैन पर। और ये बेसिकली एक फास्ट फैशन कंपनी है जहां पर हर कुछ दिनों में कपड़ा बदल जाता है, हर कुछ दिनों में स्टाइल बदल जाता है, हर कुछ दिनों में ट्रेंड के हिसाब से कपड़ा चेंज होता रहता है। और ये मोबाइल ऐप और वेबसाइट में 2022 तक 2023 के कुछ महीनों में ऑपरेट करे हैं। और अभी इनका अगर देखा जाए तो 59 स्टोर होल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है। इस साल 2025 के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ तक ये लगभग 50 और ज्यादा स्टोर ऐड करेंगे इनके लिस्ट में। लगभग 100 से ज्यादा स्टोर बनाने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में। और यार इन भाई ने 2023 में भाई शार्क टैंक को गए थे, सीजन 2 के एपिसोड है कि यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। भाई बहुत भयंकर वाली स्पीच मारी थी इन्होंने, क्या इंप्रेसिव स्पीच था भाई साहब। और उससे पहले बता दूं इन्होंने 600 करोड़ का 2025 में रेवेन्यू जनरेट करी थी और उसमें से इनका एक्सपेक्टेशन ये था 1/3 स्टोर से रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन एक्चुअली वो हुआ नहीं था, कुछ कम हो गया था। ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा मात्रा में कम हुआ था, लेकिन हुआ था कम। जब इन्होंने शार्क टैंक में एंट्री मारी और जजेस के आगे पेश हुए, ये भाई साहब एक भयंकर लाइन से शुरुआत करी। इन्होंने बताया कि मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं एक लड़का हूँ एंड वी डोंट हैव अ वेराइटी इन क्लॉथेस। हमको स्टाइलिश क्लॉथेस नहीं मिलता है, हमको ट्रेंड के हिसाब से वेराइटी क्लॉथेस नहीं मिलता है। कंपनियां फोकस करती है ओनली गर्ल्स पर, गर्ल्स का बहुत वेराइटी ऑफ क्लॉथ है और उनके हिसाब से हमारा मेन के लिए जितना होना चाहिए था उससे बहुत कम है या हमारे लिए उतना अवेलेबल ही नहीं है, ब्रांड्स बनाते ही नहीं। तो उनके हिसाब से इन्होंने इस एरिया में एक गैप देखा और बिजनेस करने के लिए घुस गए। और उनके पापा का कुछ अलग बिजनेस था तो उनके पापा से ये डिफरेंट करना चाहते थे, पापा की कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते थे और खुद अपना एम्पायर बनाना चाहते थे। तो अपना एक्सपीरियंसेस को मिला जुला के ये इन्होंने स्नीच ब्रांड को खड़ा किया और एक धमाकेदार एंट्री हुई मॉडल्स की
बहुत सारे कपड़े वगैरह पहन के कुछ 10-12 लोग घुसे और वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर 2023 की डेटा को लिया जाए तो इनका हर दिन 2000 से ज्यादा ऑर्डर पब्लिश हो रहा था। एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है 1700 रुपए था। और इस चीज को सुनकर शार्क्स ने इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम नहीं बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही एक न्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मत समझना है कि मैं शार्क की तरफ हूँ या किसकी, वहां पर मेरा कोई पॉलिटिक्स नहीं। और इन्होंने आज करी 1.5 करोड़ फॉर 0.5% इक्विटी, यानी कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ का वैल्यूएशन के साथ, जिसको सुन के शार्क भी हैरान हो गए, क्योंकि यार एक्चुअली ये ब्रांड प्रॉफिटेबल भी है। 2023 में इन्होंने हर मंथ 50 लाख का प्रॉफिट जनरेट करी है। अभी 2025 हो गया है, इस वैल्यू का ऑलमोस्ट लगभग 3 गुना हो चुका होगा। और ये जो वैल्यूएशन, ये सब चीज, ये भाई बहुत बड़ा नंबर हो गया है, क्योंकि यार 2 साल गुजर गया है। और शार्क्स जब इनसे पूछे कि यार तुम पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हो, ये सिंपल बीकॉम कर रहे थे और बोल दिए कि हाँ मैं सिर्फ बीकॉम का ग्रेजुएट हूँ। आज 2023 जून के महीने में उनका हर मंथ वेबसाइट पर 50,000 से ज्यादा विजिटर आते हैं। उनके ऐप में 5 लाख का डाउनलोड है। और ये एक्सपेक्टेड है कि इससे लगभग 3-4 गुना तो अभी हो चुका होगा, क्योंकि पहली बात तो फंडिंग वगैरह मिल गई थी, दूसरी बात शार्क्स वगैरह की थोड़ा सा हैंड होल्डिंग मिल गया था बोल सकते हो, तीसरी बात भाई साहब टाइम गुजर चुका है। और स्नीच ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल हो रहा है, ग्रोथ करते ही जा रहे हैं। और ये प्रॉमिस करे कि हम H&M और जारा जैसे क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्राइस उनसे बहुत कम रखेंगे। और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई बाहर से कुछ चीजें होता नहीं है इनके हिसाब से। बैकवर्ड में क्या होता होगा पता नहीं, लेकिन एक्चुअली इनका जो बोलना है कि हम 100% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाते। और ये कंपनी 2023 तक बूटस्ट्रैप कंपनी थी। और बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होती है? जो कंपनी विदाउट एनी एक्सटर्नल फंडिंग, इन्वेस्टर की जरूरत के बिना शुरू होती है। यानी कि अगर फाउंडर की खुद की इन्वेस्टमेंट है, खुद की कुछ सेविंग से, या कुछ लोन वगैरह अपनी फैमिली से लेकर या बैंक से लेकर पर्सनल लोन, ये चीज को शुरू करी। और 2023 में ही पहली बार इन्होंने शार्क टैंक में इन्वेस्टमेंट की बात उठाई थी। और मेरे को ये लगता है कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है भाई साहब, सिद्धार्थ भाई। ये गए थे ब्रांड प्रमोशन करने के लिए। यार 1 करोड़ 1.5 करोड़ लेके क्या ही करेंगे, इनका जब प्रॉफिट ही 50-60 लाख है और इनको लोन आराम से मिल ही जाएगा बैंक। तो ये सिर्फ ब्रांड प्रमोशन करने के लिए गए थे। ये लास्ट में चिपक गए भाई साहब 1.5 करोड़ विथ 1.5% इक्विटी। शार्क्स ने इनको ये ऑफर दिया और ये मान गए विथ 100 करोड़ वैल्यूएशन। भाई साहब 200 करोड़ वैल्यूएशन सीधा गिरा दी। उनका तो बिजनेस यही है कि वैल्यूएशन गिरा के हर एक इंसान यही करता है, प्रॉफिट उसका खुद का मैक्सिमम होना चाहिए। तो वहां पर कुछ गलत वगैरह नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है उनका पर्सनल धंधा है, हमको क्या है, हम सिर्फ बिजनेस न्यूज देने वाले। और ये इन पैसों से क्या करने वाले भाई साहब? सिंपल स्केल करने वाले। ये जैसे मैंने बोला 6 मंथ में 50 से ज्यादा स्टोर इंडिया में और एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो वहां पर पैसा बहुत ज्यादा लगने वाला है। स्टोर्स बनाना कोई आम बात नहीं है। और स्टोर ये जो बनाएंगे बड़े बड़े सिटीज में ही बनाएंगे, कोई गांव में तो स्टोर बनाएंगे नहीं। और बड़े बड़े सिटीज में कंपटीशन तो है ही है भाई साहब। सिर्फ ये नहीं है, जूडियो, H&M, जारा और वेराइटी ऑफ ब्रांड भाई साहब, जिनके बारे में तुम कभी सुने नहीं होंगे, ये ऐसा ब्रांड भी है। कंपटीशन तो है ही। तो वहां पर रेंट वगैरह भयंकर भाई, बहुत ज्यादा रेंट होगा एक स्टोर का बनाने की। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंटीरियर डिजाइन करेंगे, सब चीज को बना के भाई साहब बहुत पैसा लगने वाला है। तो ये जो 50 स्टोर है इनको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। और ये अपना आप को, अपना वेबसाइट को एंड अपना प्रोडक्ट को स्केलेबल, ग्रोथेबल एंड क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने वाले हैं इन पैसों से। और प्रॉफिट के बारे में थोड़ा बहुत अभी कम सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अभी इंटरनेशनल जाना है इनके विजन के हिसाब। और ये बोल रहे हैं कि बोट जैसे इंडिया में वेयरेबल ब्रांड के साथ किया, पूरा मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया। और एक्चुअली बोट ने किया भी है। ना जाने कितना चीप ब्रांड, लोकल ब्रांड भाई साहब, जिसका कोई नाम फाम कुछ है ही नहीं, वो इंडिया में राज कर रहे थे। लेकिन जब बोट आया तब उसको खत्म कर दी भाई मार्केट को। और बोट अभी इंडिया लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक वेयरेबल गैजेट की कंपनी है। तो ऐसा ही इनका भी विजन है कि H&M, जारा और जूडियो, इन सबको भाई साहब हिला कर रखने की और अपना ब्रांड को एस्टेब्लिश करने की और इंटरनेशनली स्केल करने की, जो कि एक्चुअली करेंगे या नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में पता चलेगा। अगर मेरी पर्सनली बात करूँ, ये स्पेस में यानी कि वेयरेबल क्लॉथ्स वगैरह की स्पेस में बहुत ज्यादा ही कंपटीशन है। और ब्रांड भाई साहब बहुत ज्यादा है। देख लो भाई, यूट्यूब में, गूगल में, कहीं पर सर्च कर लो, कौन कौन सा ब्रांड आ जाएगा भाई, तुमको पता ही नहीं होगा। लेकिन वो ब्रांड हजारों करोड़ का टर्नओवर कर रहा होगा। स्पेसिफिक लोकल एरिया के हिसाब से भी ब्रांड वगैरह है। और अपना
खुद का खानदानी दुकान भी होता है लोगों का। ऑब्वियसली बड़े बड़े शहरों में कम होता है, लेकिन हमारे जैसे टियर 3, टियर 4, टियर 5 सिटीज में जो रहते हैं या हम जैसे गांव में रहते हैं, वहां पर खानदानी दुकान होता है, तो उनसे भी कंपटीशन। ऐसा नहीं कि कोई इजी होने वाला है इंटरनेशनल जाना, H&M और जारा जो कि 50 साल से राज कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो सकता है, राइट। जैसे टेस्ला कंपनी ने, BMW, ऑडी कंपनी उसको बहुत ज्यादा ताने वगैरह मारे जब टेस्ला कंपनी 2009-10 में ये पब्लिश करी कि हम इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएंगे। इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि जो कंपनी BMW, ऑडी वगैरह 100 सालों से राज कर रहे हैं, वो कंपनी अगर नहीं कर पा रहा है तो ये नई टेस्ला कंपनी, और ये एलन मस्क तभी बच्चे टाइप का दिखते थे, ये क्या कर पाएंगे। वैसे ही ये अभी इनका सिचुएशन है, और उस टाइप का माइंडसेट है और उस टाइप का एफर्ट पुट करने के लिए रेडी है, तो दे विल डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री एंड दे विल डिस्ट्रॉय द इंडस्ट्री इन फ्यूचर डेफिनेटली, जैसे टेस्ला करा। और वेरियस ब्रांड है भाई साहब, मार लो सर्च, गूगल, यूट्यूब है, मिल जाएगा भाई आराम से। वेरियस ब्रांड को डिस्टर्ब करके नए ब्रांड उभरते हैं और आगे जाते। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। ये $40 मिलियन जो 278 करोड़ रुपीज है, इससे क्या होने वाला है। अगर इससे रिलेटेड कोई अच्छा वगैरह न्यूज आया तो फिर से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।